सचमुच ये ऐसा हम यथास्थिति में जाएं तो ये एहसास होता है कि हमको इस देश में जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजे हैं, गुरुद्वारे हैं, धर्मशालाएं हैं, अनाथ आश्रम हैं, वो किसी सरकार ने नहीं बनाए, वो समाज ने बनाए। अगर हमने समाज को कुछ और जिम्मेदारियां दे दी होती तो शायद वो सब काम कर चुका होता। आपको आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है वो 17 लाख करोड़ है और हिंदुस्तान के धार्मिक स्थलों में 18 लाख करोड़ चढ़ावा आता है। 18 लाख करोड़ एक साल में, यानी सरकारी बजट से ज्यादा। बस उसका उपयोग समाज हित में नहीं हो सका। इसके पीछे अकेला राज्य नहीं, समाज भी दोषी है और हमारे कुछ सामाजिक पुरोधा भी दोषी है। मैं कविता के कुछ चित्र आपको दिखाता हूं। हम किन इश्यूज पे लड़े, कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहां बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहां बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिड़ैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी नहीं? अद्भुत बात पता चली मुझे कुछ दिन पहले, मुझे भी आज तक नहीं पता था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हिंदुस्तान में शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है शासकीय स्तर पर। भगत सिंह का परिवार ज्ञापन दे रहा है सरकार को कि भगत सिंह के परिवार को शहीद का दर्जा प्राप्त हो। राजगुरु सुखदेव को भी आज तक शहीदों की श्रेणी में सरकार नहीं गिनती। उनको शहीदों का जो क्रम होता है शासकीय श्रम, उसमें कहीं उनका नाम नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास को कलंकित करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या चाहिए शासन के नाम पर? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं तो इस लायक भी नहीं समझता कि नाम लिया जाए, लेकिन इससे ज्यादा कलंकित इतिहास को करने के लिए और क्या चाहिए? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को शहीदों के दर्जे में शामिल नहीं करती, मानती नहीं है वो शहीद थे। आरटीआई से मालूम चला, सरकार ने लिख के दिया है कि हां, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें लिखा हो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद थे। उनको शहीद नहीं मानते। आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत माता की। मैंने पटेल के कुछ भाषण पढ़े, एक का उल्लेख करता हूं। भारत के बंटवारे के बाद मेरठ, जहां मैं रहता हूं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी मेरठ के जिमखाना मैदान में। सरदार पटेल मुख्य अतिथि थे। सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर भारत मां के बंटवारे को सह लिया है, लेकिन अगर अब कोई भी आदमी दो नावों में पैर रखने की कोशिश करेगा तो हम उसको तलवार से ठीक कर देंगे। पुस्तक में लिखा है, इतना सुनते ही सरदार पटेल की आंखों के डोरे लाल हो गए और उन्होंने गरजते हुए कहा कि सरदार पटेल अपने शब्दों को वापस लेने के लिए मेरठ नहीं आया, उन शब्दों को बल देने के लिए आया है। अब कोई भी भारत मां के दूध भरे सीने में विषैले डंक मारेगा तो मैं उसको तलवार से ठीक नहीं करूंगा, तोप के गोले से बांध कर उड़ा दूंगा। फिर से पढ़ता हूं इन पंक्तियों को, सुनिएगा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथान गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया। पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी, एक मुहिम और शुरू कीजिए।
आरटीआई के दायरे से सारे दल निकाले जाएं। राजनीतिक दलों पर आरटीआई लागू नहीं होगी। इस पर इतनी तेजी से इकट्ठे हुए सारे, इतनी जल्दी एक मत हुए, किसी का एक मतभेद का स्वर एक का नहीं उभरा। आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल होना चाहिए। जो राजनीतिक दल ये कहे हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, उनकी राजनीतिक बेईमानी हिंदुस्तान की जनता के सामने छपनी चाहिए। यह स्पष्ट घोषणा हो कि जो भी दल राष्ट्र आरटीआई के दायरे में आने से मना करेगा वो दोषी माना जाएगा। कुछ मामलों पे वो बहुत जल्दी एक मत होते हैं, भत्ते बढ़ाने सब एक मत, जेल में रहने पर चुनाव लड़ेंगे इस पर सब एक मत, जेल में रहने पर भी वो चुनाव लड़ें इस पर सब एक मत, यानी अपराधी राजनीति में आए इस पर सब एक मत है। स्वच्छता की लहर कहीं से उठे, स्वच्छता की कोई हिलोर कहीं से उठे, स्वच्छता का ऐसा आगाज हो कि जो अस्वच्छ हैं वो राजनीति छोड़ जाएं, जो स्वच्छ हैं वही राजनीति करें, स्वच्छ ही राजनीति करेंगे। ये सिंहासन नहीं मांगते। मैंने पूज्य स्वामी जी पर एक कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्ति मुझे याद आ रही हैं, मैं उसको फिर याद करूंगा। मुझे लगता है उस कविता की मुझे फिर जरूरत पड़ेगी। ये सिंहासन नहीं मांगते, स्वच्छ स्वराज चाहते हैं, केवल वतन परस्तों के हाथों में राज चाहते हैं, केवल वतन परस्तों के हाथों में राज चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है, वरना तो अपने लिए सब मांगते हैं, अपने लिए सब चाहते हैं, लेकिन कोई केवल हिंदुस्तान की राजनीति को स्वच्छ करने का अभियान के लिए अपनी सुख सुविधाएं और मोह छोड़ दे, वो निश्चित रूप से प्रणम्य है, पुरोधा है, ऐसा जिसके सामने जितनी बार भी झुका जाए उतनी बार भी कम है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला। मैं पूज्य पंकज जी की बातों को केवल छंदबंद कर रहा हूं, तो अंत मिला रहा हूं, उसकी बातें वही हैं। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजरवाता है मंडी ताजा लाशों की, अखबारों में रोज खबर है चीर हरण के, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के चरणों की, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। आजादी के बाद हम पिछड़े क्यों? जो डॉलर 4 रुपए का था 1947 में, वो आज 60 रुपए का हो गया। जो पाउंड 7 रुपए का था वो 100 रुपए का हो गया। ऐसा उन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर सके? जो हम नहीं कर सके ऐसा उन्होंने किया क्या? जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। और हमारे संस्कार टूटे। पूज्य पंकज जी, आपकी बात का एक ही समर्थन करता हूं। मैं एक ही वाक्य में बात कहना चाहता हूं। हमने अपने बच्चों को कार दिलाने की कोशिश की, संस्कार दिलाने की कोशिश की नहीं। वो कार कैसे लाए? हमने कारें बांटी, संस्कार नहीं बांटे। हमने बच्चे को संस्कार दे दिए होते तो कारें तो उसके चारों तरफ अपना आप घूमने लगती, लेकिन हमने संस्कारों को प्राथमिकता नहीं दी। हमने चरित्र निर्माण, देश ने, राज्य ने अपना काम माना ही नहीं, नैतिक शिक्षा को अपना धर्म माना ही नहीं। और जो मुल्क नैतिक मूल्यों के करीब नहीं होता, वो मुल्क केवल भौतिकता पर कुछ दिन चलता है, वरना रोम की तरह मिटता है। मैं ऐसा, मेरा जितना इतिहास पढ़ा है, मैं ऐसा मानता हूं कि भौतिक समृद्धि बिना नैतिक चरित्र के, बिना नैतिक मूल्यों के कभी भी लाभकारी हो नहीं सकती। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, एक पंक्ति पर समर्थन मांगूंगा पूरे सदन का। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं,
तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल अंतिम छंद पढ़ता हूँ कविता का। अंतिम छंद एक इशारा है, और इशारा समझिए। एक महाभारत में कथा आती है, एक राजा होता था शिशुपाल। वो भगवान श्री कृष्ण को जब देखो गाली, जब देखो गाली। लोग पूछते थे कृष्ण जी से, क्यों डरते हो इससे, इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो? तो कृष्ण जी कहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, मेरा रिश्ता है इससे। और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते हुए मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस नालायक बेटे की कितनी गालियां, 99 गालियां माफ कर देना कृष्ण। बुआ जी ने वचन ले लिया उससे। तो कृष्ण ने लोगों से कहा, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मैं बुआ से वचनबद्ध हूं, इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा उस दिन मैं इसको सजा दूंगा। और जिस दिन 100वीं गाली दी, शिशुपाल ने भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मेरा एक वाक्य समझना, मैं भी इस देश की राजनीति के कुछ अपराध गिन रहा हूं, अपराध गिन रहा हूं, जो गिन रहा हूं वो सुनिए। कोई कलमकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, कोई अपनी संस्कृति में आग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगाने। लेकिन 100 गाली होते ही, अब चाहिए समर्थन, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर। पूज्य स्वामी जी के चरणों प्रणाम।